आज मैं आपको इस वास्तु शिक्षण शिविर में देव स्थान के बारे में बताऊंगा। अभी हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, लेकिन चूंकि आपने इतने दिनों तक हमारे साथ में जुड़ करके वास्तु के कई पहलुओं को समझने का प्रयास किया है, मेरे लिए जानना भी अति आवश्यक है कि जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, जिस विषय को लेकर के मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं, वो आपको समझ आ रही है, आपको संतुष्टि प्रदान कर रही है। क्योंकि जब तक यह पता नहीं चलेगा, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आपका समझ में नहीं आ रहा होगा, तब तक किसी विषय को लेकर आगे बढ़ने से कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत में आप में से किसी एक व्यक्ति से पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग प्रश्न करते हैं तो मेरी नजर में भी रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिज्ञासु ही हमेशा आगे बढ़ता है और जिज्ञासु ही प्रश्न करता है। जिसके मन में जिज्ञासा ही नहीं है, जिसके मन में प्रश्न ही नहीं है, उसको उत्तर कहां से मिलेगा, उसका ज्ञान कहां से बढ़ेगा। तो ऐसे ही मैं रोज देखता हूं, प्रतिदिन हमारे साथ में रोज जुड़े रहते हैं कमलेश जी पारिक साहब, जो कि निवासी से हैं, राजस्थान से। रोज जुड़े रहते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं इनको, कि इनके मन में बहुत जिज्ञासा रहती है और रोज कोई न कोई प्रश्न सामने रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि वाकई में इतने समय में क्या समझा और क्या सीखा, कितना इन्हें समझ में आ रहा है। तो मैं कमलेश जी पारिक साहब से निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव को शेयर करें। गुरुजी, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। मैं आपकी विगत दिनों में से जो निरंतर जो क्लास लेता आ रहा हूं, उससे मैंने वास्तु का आपसे काफी कुछ ज्ञान ग्रहण किया है और कुछ मैंने अपने मकान को उससे समझ करके वास्तु उसका ठीक भी किया है। और मैं मेरे जो इस ज्ञान को मैं मेरे परिचितों और रिश्तेदारों इनसे भी उनको भी अवगत कराऊंगा। और भविष्य में अगर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई तो आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। अब इस समय कई लोग गुरुजी जी जो वास्तु का अज्ञानता के कारण कुछ लोग जो दुखों से परेशानियों से सामना करते रहते हैं। अगर हम अपने घर का निवास का वास्तु अगर ठीक प्रकार से रखें, उसको थोड़ा ठीक कर लें, तो हम इन कई दुखों से दूर रह सकते हैं। अब इसकी जो है मेरे परिचित और रिश्तेदारों वगैरह में मैं इनको अवगत कराऊंगा और आपका मार्गदर्शन समय समय पे हम प्राप्त करते रहेंगे। हमने वास्तु की जो आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, इससे हम जो काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, आप संतुष्ट है? बिल्कुल गुरुजी, ये हमारे लिए प्रसाद से कम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आज देवस्थान के बारे में आपको बता रहा हूं। ये हमारा घर है। ये दिशाएं आप लोग पता ही है। ये चारों दिशाएं हो गई। अब देवस्थान कहां पर होना चाहिए? तो देवस्थान का जो मूल स्थान आता है, जो श्रेष्ठतम बताया गया है,
वो बताया गया है ईशान कोण, ये वाला स्थान। इस वाले रूम में हमें देवस्थान बनाना चाहिए संभवतया। नंबर 1 हमें यहीं पर लेना चाहिए। अब यहां पर अगर नहीं बना सकते तो फिर कहां बनाना चाहिए? हम उत्तर में भी बना सकते हैं। अगर यहां पर भी नहीं बना सकते तो फिर कहां बना सकते हैं? हम पूर्व में भी बना सकते हैं। तो ये स्थान, इन स्थानों पर हमें देवस्थान बनाना चाहिए। लेकिन अब क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए देवस्थान बनाते समय? देवस्थान बनाने के साथ में हमें इस बात की सावधानी बरतना चाहिए कि देवस्थान के सामने, यहां से इनको कभी भी देवस्थान के सामने मानो कि ये रूम आ जाता है, ये देवस्थान का ये रूम का दरवाजा है। सबसे पहली चीज देखेंगे हम, ये देवस्थान का दरवाजा है और ये रूम का दरवाजा है, कमरे का दरवाजा है। हो सकता है कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब हम शयन करें, जब हम यहां पर शयन करते हैं, ये देखिए जब हम शयन करते हैं तो हमारे पैर उस दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज भी देवस्थान के बारे में कई चीजें हम गलती करते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। दूसरा, मानो कि देवस्थान का द्वार कहीं पर भी है, मानो द्वार यहां पर या कहीं पर भी है, और देवस्थान से सट करके हमें कोई टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अगर देवस्थान की दीवार और टॉयलेट की दीवार, ये देवस्थान है, देवस्थान की दीवार और टॉयलेट की दीवार अगर दोनों ही एक साथ आ जाती है तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसके अलावा क्या क्या दोष होते हैं? देवस्थान, अब मान लो कि ये आग्नेय कोण है, यहां पर हमने रसोई बना ली है, यहां पर देवस्थान का अगर द्वार दे दिया
और यहां पर अगर रसोई घर का द्वार हो गया, तो आप देखिए इस प्रकार से तो यह भी गलत है। रसोई घर का द्वार और देवस्थान का द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कई बार हम गलती करते हैं यह हमने रसोई घर बनाया हुआ है, यह हमने रसोई घर बनाया हुआ है और इसी रसोई घर में हम क्या करते हैं कि चलो शुद्धता रहेगी, तो हम यहाँ का ईशान कोण देख करके और देवस्थान बना लेते हैं। यहीं पर तो हमारी अग्नि जल रही है, यह हमारा स्लेब है और यहीं पर हमने देवस्थान यह सोच करके बनाया कि शुद्धता रहेगी, बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आता। लेकिन याद रखना, जिन भी घरों के अंदर रसोई घर में देवस्थान बने हुए हैं, उन घरों की महिलाओं के बीच में सामंजस्य नहीं रहता है। उन घर की महिलाओं के बीच में, परिवार के बीच में प्यार और वात्सल्य नहीं रहता है, बल्कि तनातनी रहती है। क्यों रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? तो मैंने आपको समझाया था पहले कि यह अग्नि कौन है, यह अग्नि तत्व को लिए हुए है। यह स्थान अग्नि तत्व वाला है और यह स्थान पूरा जल तत्व को लिए हुए है। उत्तर और पूर्व यह पूरा जल तत्व को लिए हुए है। अगर हम जल तत्व के स्थान पर अगर अग्नि स्थापित करते हैं तो भी महादोष आता है। अगर हम अग्नि तत्व के स्थान पर जल तत्व की स्थापना करते हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होने के कारण से वहां पर तनाव उत्पन्न करेंगे। इसलिए कभी भी रसोई घर के अंदर देवस्थान नहीं बनाना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नीचे रसोई घर है और ऊपर देवस्थान बना लिया गया। रसोई घर के ऊपर भी देवस्थान नहीं बनाना चाहिए। और क्या क्या चीजें समझनी है हमें, अभी बहुत सारी चीजें इस विषय में। अब हमने बोल दिया कि ईशान कोण में देवस्थान होना चाहिए, हमने यहां पर देवस्थान बना लिया। लेकिन यहां पर देवस्थान बनाने के बाद में हमने क्या किया, नीचे की मंजिल पे देवस्थान बना लिया और ऊपर के मंजिल पर जाकर के हमने शयन कक्ष बना लिया। क्या क्या हमने, नीचे की मंजिल पर तो हमारा देवस्थान ईशान कोण को ले लिया हमने और ऊपर की मंजिल पर जाकर के हमने शयन कक्ष बना लिया। अगर ऐसा है तो यह भी एक महादोष है, बुद्धि का ह्रास करने वाला है।
इसलिए कभी भी हमें ईशान कोण पे चाहे हमारी देव स्थान बना हो, लेकिन उसके ऊपर शयन कक्ष कदापि नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इसमें हम कर सकते हैं, नीचे हमारा अगर शयन कक्ष है, नीचे हमारा शयन कक्ष है, तो शयन कक्ष के ऊपर आप यहां देवस्थान बना सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस प्रकार से यह हमारा बेड है, यह हमारा बेड है, यहां पर हम शयन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम शयन कर रहे हैं। ये एरो लगा हुआ है, सिर हमारा इधर की तरफ है। अब हम अगर इस शयन कक्ष के ऊपर देवस्थान बनाते हैं, तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर हमारा सिर आ रहा है, उसके ऊपर देव मूर्ति की स्थापना नहीं करना है। जिस स्थान पर हमारा सिर आ रहा है, यह भाग छोड़ करके हमें इस भाग पर सिर के ऊपर देव मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। देवस्थान कभी भी आग्नेय कोण में नहीं बनाना चाहिए, नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए, और वायव्य कोण में नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण भाग में भी नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण भाग भी देवस्थान नहीं बनाना चाहिए। इन स्थानों को तो देवस्थान बनाने से बचना चाहिए। तो देवस्थान के बारे में आपका ये चैप्टर जो है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमें कहाँ का देवस्थान नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा और किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। देवस्थान में हमें कई सावधान रखना चाहिए। हमने ये देवस्थान बनाया, बहुत सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मुख हमेशा पूजा करते समय उत्तर या पूर्व में रहना चाहिए। घर पर हमारा मुख उत्तर या पूर्व में रहना चाहिए। जबकि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में देव प्रतिमा का मुख उत्तर या पूर्व में ही होता है, इसके अलावा दूसरे दिशा में नहीं करते हैं। यह मंदिर का एक अपना अतिशय है कि मंदिर में भी अगर हम अकेले व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, देवस्थान अगर देव का मुख उत्तर दिशा में है, अगर देव का मुख उत्तर दिशा में है तो हमारा मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर देव का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो जब हम पूजा करेंगे तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी मंदिर में भी देव प्रतिमा के बिल्कुल सम्मुख खड़े होकर के पूजा आराधना नहीं करना चाहिए।
एक नजर निहार करके दर्शन करके और थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाना चाहिए। जब आप पूजा करो तो बिल्कुल सामने बैठ करके नहीं करें, क्योंकि जब हम स्थापना करते हैं तो हमारे जो ठोना होता है उसके अंदर हम लौंग आदि से स्थापना करते हैं। वो एक भाव से उनकी जो वर्गणाएं होती है, जिन अणुओं से वो निर्मित हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर स्पष्ट बोलते हैं अत्र अवतर अवतर। अवतर का अर्थ ही होता है अवतार रूप में। अवतर का अर्थ ही अवतार रूप में होता है। और भगवान का अवतार क्या है? उनके दिव्य गुण। भक्तामर स्तोत्र में भी उसके बारे में क्लियर कहा गया है। निर्मापित त्रिभुवन एक ललाम भूत तावंत एव खलुते प्रणव पृथ्व्या। अर्थात जो निर्वापित हुए हैं ऐसे ललामभूत आभूषण की तरह उनके दिव्य गुण इस पृथ्वी पर, खलो इस पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। तो जिन दिव्य गुणों से वो निर्मित हुए हैं, हम जब आह्वान करते हैं तो भगवान का आह्वान कभी नहीं करते। महावीर स्वामी की अगर पूजा कर रहे हैं तो महावीर भगवान का आह्वान कभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमें पता है कि महावीर भगवान तो 18 दोषों से रहित होकर के और सिद्धिशिला में जाकर के बैठ गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, वो हमारे बुलाने से नहीं आएंगे। अगर वो हमारे बुलाने से आने लगे तो फिर उनके कर्म का दोष लग गया। वो अष्टकर्मों से मुक्त हो चुके हैं, तो फिर किनको बुला रहे हैं? तो हम यहाँ पर जब भावना भाते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें बुलाते हैं, तो जिन दिव्य गुणों से वो निर्मित हुए हैं वो इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। तो हम उन दिव्य गुणों को हम आह्वान करते हैं, अत्र अवतर अवतर, अवतार रूप में आइए। अत्र मम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आइए और विराजिए। कहां पर? मन सन्नितो। देखना, बहुत समझना इस टॉपिक को, ताकि आपको ये चीज भी समझ में आएगी वास्तु की, क्योंकि वास्तु अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, हमारी वर्गणाओं से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये जो देवी स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये देवी स्थान हमारी पूरी तरह से हमारी भावनाओं की वर्गणाओं से जुड़ा हुआ है। अत्र मम, अत्र यहां, मम मम मेरे, अत्र मम सन्नितो अर्थात अत्यधिक निकट, सन्नितो अर्थात अत्यधिक निकट। अब अत्यधिक निकट कौन सा स्थान है हमारा? हृदय कमल से अत्यधिक निकट और कौन सा स्थान हो सकता है? भाव भाव, हम कहते भाव भाव। तो हे भगवान, इन दिव्य गुणों को मैं सिर्फ अभी के लिए ही आह्वान नहीं कर रहा। भव भव, जब तक इस संसार में मेरा भव है तब तक इन दिव्य गुणों को मैं मेरे अत्यधिक निकट विराजमान करना चाहता हूं। फिर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका महत्व होता है। तो कभी ये नहीं सोचना मंदिर में कि नहीं मुझे भगवान नहीं दिख रहे, नहीं मैं तो भगवान के सामने बैठ करके पूजा करूंगा। और मंदिरों में लोग लड़ने लग जाते, तू मेरी जगह पे बैठ गया, तू मेरी जगह पे बैठ गया, तू सामने आ गया, तो वहां पर मन में कलुषता आ गई। हम देवी स्थान, पवित्र स्थान इसलिए बनाते हैं घर में कि जहां पर हम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ करके कसाईयों से विमुक्त होकर के और अपने स्वभाव में, अपने सरल स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करें। एक एकांत शांति से हम बैठ करके एक प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, ताकि कम से कम उस समय पर हमें किसी प्रकार का कोई द्वेषता के परिणाम न रहे, कोई कसाई के परिणाम हमारे मन में न आवे और अशुभ कर्मों से बच जाए। और ये जो भावना हमारी उस समय बनती है, जिस समय इस प्रकार की सरल भावना हमारी होती है, उस समय कहीं गुणा
सकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन होने लगता है। उस समय पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन होने लगता है। हमने देखा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही हमें कितनी शांति की अनुभूति होती है। इस चीज को समझना होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही कितनी शांति की अनुभूति होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अपने जैसे लोग, कितने लोग वहां पर बैठ करके अपने सरल परिणामों से भगवान की भक्ति करते हैं। तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इतनी स्टोर हो जाती है उस जगह पर, सकारात्मक ऊर्जा, कि जैसे ही कोई भी प्राणी उस जगह पर जाता है वो ऊर्जा के संसर्ग में आने से उसको प्रसन्नता की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। यह अनुभूति हमें हमारे घर में चाहिए। यह प्रसन्नता की अनुभूति, यह सुख की अनुभूति हमें हमारे घर के अंदर चाहिए। और इसीलिए देव स्थान एक अनुकूल स्थान पर बनाया जाता है, निश्चित स्थान पर बनाया जाता है कि इस स्थान पर हम बैठ करके सुकून से प्रभु का स्मरण कर सके, ताकि जो हमारी निर्मल भावनाएं हैं, हमारे सरल परिणाम जो है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हो और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में स्टोर होती रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो वह नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से कट होती रहे और घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। तो इस प्रकार से हमें देव स्थान बहुत ही सोच समझ करके विनय पूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे द्वारा कोई अविनय तो नहीं हो रहा। जब हम देव प्रतिमा की स्थापना करें, तस्वीरों की स्थापना करें, तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जमीन से कम नीचा जो है देव प्रतिमा को स्थापना न करें, तस्वीरों को नीचा न लगाए, बल्कि तस्वीरों को हम थोड़ा ऊंचा लगाए, ताकि हम जब भगवान की सामने खड़े होकर भक्ति करें तो हमारे नाभि से नीचा वो स्थान न रहे। तो इस प्रकार से देव स्थान के बारे में हमें ये समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देव स्थान की काफी चीजें आपको क्लियर हो गई आज। और समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। आजकल निवेदिता जी का कोई प्रश्न नहीं आता है, कहाँ आए हैं निवेदिता? ये निवेदिता जी, कोई प्रश्न नहीं है आपका? नहीं पंडित जी, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे विचार जरूर है। विचार जरूर है तो आपके विचार जरूर सुनेंगे। और सबको थोड़ा सा नेट, हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बातें आ रही है, बराबर आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद। मैं वाई जनरेशन की बंदी हूँ। मतलब हम लोग हर चीज को वाई से पूछते हैं कि ये क्यों करना, वो क्यों करना, हम ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं, हमें पूरब की तरफ ही क्यों देख के पूजा करना है, कि हमें हर चीज में साइंस चाहिए। और बचपन में मम्मी पापा छान के पानी पीने को बोलते थे, सुबह जल्दी उठने को बोलते थे, स्कूल में गए, पढ़ाई करी, पता लगा छान के पानी पीते हैं तो ये कीटाणु विषाणु सब चले जाते हैं। घर में आके बड़ों से पूछा कि हम छान के पानी क्यों पीते हैं, तो उन्होंने भी वही कहा। तो ये समझ में आया कि जैन धर्म जो है धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। और उसको धर्म के लपेटे में लपेट के चोला बना के हमें इसलिए दे दिया गया कि हम धर्म के नाम पे उसे कंटिन्यू करते रहे। और ये वैज्ञानिक पद्धति है। वास्तुशास्त्र भी कुछ ना कुछ वैसा ही है। जैसे आप बताते हैं कि पूरब की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूरब की तरफ सूर्य उदय होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से आती है। तो ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें देख के मुझे लगा कि हाँ, वास्तुशास्त्र कोई ऐसे ही कुछ नहीं है, इट इज अ साइंस। और आप जो सिखाते हैं, मेरे विचार औरों से अलग नहीं है, आप बहुत सरल सिंपल भाषा में सिखाते हैं। एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप बहुत प्रेम से जवाब देते हैं, मुख पे बड़ी प्यारी से स्माइल रख के जवाब देते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं होता, बहुत लोग आपसे यही क्वेश्चंस पूछते होंगे, लेकिन आप सबका बड़ी शांति से जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
और ये जान के और इंटरेस्ट आता है कि और जानना है और जानना है। 30 40 50 मिनट आप जो क्लास लेते पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई। मेरा बस इतना ही कहना है, कोई भूल हो गई है तो गलती से माफ करिएगा, बहुत बहुत छोटी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको जी सर। नहीं पंडित जी, हमें तो आता है। हाँ पंडित साहब, जय जैन देव की। जय जिनेन्द्र साहब, कौन आपका परिचय है? जी बोलिए। मैं ऋषभ जैन ललितपुर से। ऋषभ, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ऋषभ जी। हाँ, आज आपका पहला मैंने कार्यक्रम देखा और अच्छी आपने सलाह दी, लेकिन मुझे कुछ जिज्ञासाएं थी ऋषभ जी, अपने घर को लेकर के। आपका आईडी किस नाम से बनी हुई है? आपके आईडी किस नाम से है? अब आ रही है? आप नजर नहीं आ रहे। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी, आपके फोटो नजर नहीं आ रही। आपकी आईडी किस नाम से है? अब आ रही है बस। आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर ऋषभ जी की शास्त्री के नाम से है क्या? हाँ, मैं ही हूँ। बिल्कुल 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 ऋषभ जी। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये हमारा जैसे पुराना मकान है और इसमें जो हमने पहले रसोई थी वहीं पे अब मंदिर बना लिया है, अब वह रसोई उसके पीछे तरफ बना ली है, लेकिन यहाँ पे समाधान मेरे को अनुकूलता बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और मकान ये करीब 100 साल पुराना है। अच्छा, नीचे के कमरा तो खाली है, ऊपर का कमरा भी पहले सोने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ पे कोई सोता नहीं है क्योंकि सदस्य कम हो गए। अच्छा, घर में सदस्य बिल्कुल नगण्य होते चले गए, शांत, पापा शांत हो गए, दादाजी शांत हो गए, पत्नी साथ नहीं रह रही है, मम्मी है तो स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं रह रहा है, बहन की शादी नहीं हो पाई, भाई की शादी नहीं हो पाई। देखिए ऋषभ जी, मेरी बात सुनिए। अभी जो इन सब चीजों के लिए हमारा एक रविवार ये एक प्रोग्राम चलता है, शाम को 8 बजे तक वास्तु संकट समाधान के रूप से चलता है। उस प्रोग्राम के अंदर दूर दूर से लोग जुड़ते हैं और आप लोग जो भी करते हैं उन प्रश्नों का समाधान हम उस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। अभी जो वास्तु शिक्षण शिविर चल रहा है, इस वास्तु शिविर के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, सिर्फ उस टॉपिक के संदर्भ में ही किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो हमसे पूछता है। तो आज का हमारा देवालय का है जो हमने पढ़ाया है। इस विषय पर अभी रविवार को एक प्रोग्राम है। इसके अलावा संडे, इस हफ्ते में एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है, वो सैटरडे को आ रहा है। सैटरडे को भी 8 से 9 बजे का एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, जिसमें काफी बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग उसमें जुड़ेंगे। आप सैटरडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं और संडे को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में आपके को पूरा महत्व दिया जाएगा। ठीक। अभी हम विचार कर रहे थे, निवेदिता जी अपने विचार रख रही थी कि न्यू जनरेशन के मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्यों, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों। बहुत अच्छी बात है, हमारे मन में वाकई आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं। खाली एक लकीर पे चलना, एक परंपरा में चलना जिसका हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है, बस चलते जा रहे चलते जा रहे। मेरी मम्मी ने बोला था तेरे को चलना है, मेरे पापा ने बोला था मेरे को चलना है, नहीं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर हम जाना कहाँ है, हम जो काम कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं। वास्तु एक साइंस है, मन में प्रश्न आना जरूरी है। खाली ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि यार इस जगह पर ये करना चाहिए।
हाँ पंडित जी ने बोला था ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? प्रश्न आपका आना चाहिए मेरे पास में। और जब आपकी ओर से प्रश्न आते हैं क्यों, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और इसलिए होती है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि आप सीखना चाह रहे हैं। लेकिन जिसके मन में क्यों नहीं है, इसका मतलब वह सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि हाँ, आप लोगों से प्रश्न आते बहुत अच्छा है। और हमारे साथ में मैं कहूंगा एक ममता दीदी जुड़ी हुई है, उनकी आईडी का है ममता दीदी, फरीदाबाद से है। ये आईडी है, वीडियो तो ऑफ हो रहा है, रोज जुड़ते हैं ममता दीदी, कभी बिल्कुल साइलेंट रहती है। ममता दीदी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर अनुकूलता है तो। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आप अपनी आवाज को, मैं कर देता हूं यहाँ से। लगता है ममता दीदी चालू करके कहीं इधर उधर हो गए दिखते हैं। सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्या आप नाम बताइएगा? अनिल दलावत ऋषभ देश। जी 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 अनिल जी। जी सर, जय जी ने सर। जय जी सर। कहाँ से आप? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा जो ईशान कोण में ड्राइंग रूम बना हुआ है, तो मैं कि ड्राइंग रूम के अंदर तो क्या है कि सभी प्रकार के गेस्ट अपने आते रहते हैं, महिलाएं भी आती रहती हैं। तो ईशान कोण के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर हम भगवान का देव स्थान बना सकते हैं क्या? ड्राइंग रूम में आप देव स्थान बना सकते हो, बशर्ते उसके सामने पर्दा होना चाहिए। अच्छा जी। और ऊंचाई पर होना चाहिए। ऊंचाई 3.5 4 फीट 5 फीट कितना? बिल्कुल 4 फीट पर्याप्त है। तो भगवान की तस्वीर जैसे अपन लगाते हैं तो उनका मुख पश्चिम में होना चाहिए और अपना पूजा करते वक्त पूरब में होना चाहिए। देखिए, अगर अनुकूलता बनती है, ऐसी अनुकूलता बनती है कि भगवान का मुख जो है अपन पूरब की तरफ कर दें, तो उसमें हमें ये देखना है कि क्या हम उस समय इस प्रकार से खड़े हो सकते हैं कि हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो जाए। अच्छा जी। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश करना चाहिए, संभवतः। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम पश्चिम और दक्षिण की ओर तस्वीर का मुख रखते हैं, लेकिन हमारा पूजा करने का मुख उत्तर और पूर्व में घर में होना चाहिए। अभी जैसे देवी स्थान बना हुआ है ईशान कोण में, लेकिन उसके ऊपर बच्चों का कमरा है, शयन कक्ष, तो वो गलत है? वो गलत है, मैंने अभी बताया था आपको। जी अभी आपने बताया बच्चों का कमरा है। जी आप अनिल जब पहली बार जुड़े हैं या पहले भी जुड़े? नहीं मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ सर, बीच में 1-2 बार बस। अच्छा, मैं शुरू से, मैं फर्स्ट डे से जुड़ा हुआ हूँ सर, 4 तारीख से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी बहुत अच्छा लगा, पहली बार प्रश्न पूछा है आपने, बहुत अच्छा लगा। नहीं थैंक यू सर। ममता दीदी, अगर मेरे ख्याल से अभी अनम्यूट हुई थी ममता दीदी। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ममता जी, जय जिनेंद्र दीदी। मैं फरीदाबाद से ममता जैन बोल रही हूँ। जी। आप जो वास्तु शिक्षण शिविर चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम सबको बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। ममता दीदी, आपका वीडियो ऑन नहीं है? कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है। अगर वीडियो ऑन करेंगे तो काफी साल हो गए आपके दर्शन किए हुए हैं। हाँ, और आपसे मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जी ममता जी बोलिए। वास्तु शिक्षण शिविर तो अच्छा है ही, और आप जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई 100% वास्तु से भवन निर्माण हो, तो उसमें आचार विचार जब तक अच्छे ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो आप दोनों ही काम कर रहे हैं, दिन में हमें आत्मिक रसापान करा रहे हैं और रात को ज्ञानार्जन करा रहे हैं। आपके माध्यम से सभी साधु संतों के हमें दर्शन हो रहे हैं, और आपके बारे में तो हम क्या कहें, आप गुरु परिवार के गुरु भाई हैं। और मतलब जब इंसान ऊंचाइयों को नहीं छू लेता है, तब उसके बाद भी मैंने बहुत समय बाद एक बार आपको फोन किया, तो मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ही तुरंत आप बोले, अच्छा आप फरीदाबाद से ममता दीदी बोल रही हैं। तो ये आपका सरल व्यक्तित्व ही है जो सबको प्रभावित करता है, और
हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी आप इस तरह के उम्मीद करते हैं कि शिक्षण शिविर चलाते रहेंगे और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ममता जी, जय जिनेंद्र। एक्चुअली ममता जी हमारी बड़ी बहन की तरह है। जब हम छोटे थे, गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज जब फरीदाबाद में विराज रहे थे 96 में, उस समय कुछ दिनों के लिए वहां पर हम रुके थे। उस समय ऐसा वात्सल्य मिला कि ऐसा लगा बिल्कुल हमारी बड़ी दीदी है। हम इनके घर पे भी जाते थे और आज तक भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जब इस शिविर के माध्यम से जुड़े हो तो सिर्फ शिविर तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये हमारा साथ सिर्फ शिविर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जब तक आप और हम हैं, जब तक हमारा साथ रहना चाहिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से। तो बहुत अच्छा लगा और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। 8:54 हो गए हैं। क्लास का समय आज का पूरा हो गया है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक निवेदन कर दूं। एक निवेदन फिर मैं आपसे कर दूं कि आप काफी लोगों की, लगभग 30 लोगों के फोटो सिफल वाले हमारे पास में आ गए और काफी लोगों के फेसबुक पेज पर अपलोड भी हो गए और लोग उसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं आगे। काफी सारे व्यूज उसके ऊपर आ गए हैं। लोग निमंत्रण भेज रहे हैं सारे सदस्य अपनी अपनी ओर से कि आइए 19 तारीख के समापन समारोह में आप भी शामिल होइए। तो काफी सभी लोग, पूरी टीम मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जिन लोगों के फोटो, जिन लोगों के निमंत्रण पत्र नहीं बने हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं वह भी अपनी ओर से अपने निमंत्रण पत्र बनवाए। 19 तारीख के समापन समारोह के मुझे अपने फोटो भेजें ताकि मैं तुरंत प्रभाव से आपका निमंत्रण पत्र यहाँ से बनवा करके और उसका लिंक आपको भेज सकूं। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने समाज के लोगों को आप निमंत्रण भेज करके और 19 तारीख के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप निवेदन कर सके उस निमंत्रण पत्र के माध्यम से। तो मैं आज यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे। कल दोपहर को 2 बजे आर्य कन्याश्री माता जी का मंगल दस्ता रहेगा और कल शाम को 8 बजे पुनः हम नए विषय के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने नहीं किया, और शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।